हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्क क्लासेस एकेडमी। मेंस को खत्म हुए 10 दिन हो गए हैं लगभग, और हमारे पास अगले साल का शेड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां पे 24 मई को हमारा प्रीलिम्स है और अगला मेंस हमारा 22 से स्टार्ट होगा। एक बहुत ही मेजर चैलेंज जो इस बार जो बच्चे मेंस लिखे उनमें देखी गई, वो चैलेंज ये था कि नंबर ऑफ डेज जो उनके अलोकेटेड थे बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस वाज वेरी लेस। और जब हम उन दिनों को काट दें कि आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट्स 15 दिन बाद आते हैं, तो अमाउंट ऑफ डेज लगभग 80 के आसपास आ गए थे और बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे कि किस तरीके से वो कंसोलिडेट करें या टेस्ट लिखें या फिर वो करंट अफेयर्स की क्लासेस लें। इन सब चीजों को देखते हुए एक चीज बहुत ही कॉमन समझी गई कि ऑल दोस पीपल हु हैवंट प्रिपेयर्ड देयर मेंस इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, वो अगली बार भी, क्योंकि अमाउंट ऑफ डेज उतने ही कम हैं, तो अगली बार भी स्ट्रगल करेंगे। तो इस स्ट्रगल से बचने के लिए व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव built a program where we are going to make you prepare all 4 GS papers in such a way that you have consolidated your notes, you already have added your current affairs, you already have added the value addition material, and you have written all the PYQs. So we here at Smart Work Labs has initiated a program where in every 1 month you are going to complete one GS paper, and in the next 4 months you are going to complete entire GS paper with all the micro topics. हमने इस प्रोग्राम को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि हम आपको डेली टारगेट्स देंगे, डेली टारगेट्स के अंदर हम आपको माइक्रो टॉपिक्स भी देंगे कि आपको किस दिन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, और उन माइक्रो टॉपिक्स के बाद जब आप 5 या 6 दिन की कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपका एक पीवाईक्यू का टेस्ट लेंगे। अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू टेस्ट वी आर आल्सो गोइंग टू टेक फुल लेंथ टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी जीएस पेपर्स। सो इस तरीके से जब आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होगा, जब आपके पास आपके टारगेट्स अवेलेबल होंगे जो कि डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन आप बहुत बेटर तरीके से डिसिप्लिन मैनर में कर सकते हैं, और आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आपको माइक्रो टॉपिक्स के कवरेज दिखेंगे और पीवाईक्यू में उन्हीं माइक्रो टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी दिखेंगे। तो एक बार उस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको और बेसिक डिटेल देता हूं, और उस प्रोग्राम की डिटेल देने से पहले मैं एक चीज और बताता हूं कि स्मार्ट वर्क लैब्स में आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। एक मेजर रीजन ये भी है कि जब 2025 मेंस का पेपर हुआ तो हमारे बच्चे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट इस बात के लिए फील कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो उन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस किया था, उनको वो सारे के सारे क्वेश्चंस उनके मेंस एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली सेम भी मिले, और बहुत सारे टॉपिक्स भी रिपीट किए, तो उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। हमने इसके पहले एक वीडियो बना रखी है जहां पे मैंने आपको डिटेल में सारे के सारे जो क्वेश्चंस आए थे, जो हमारे टेस्ट सीरीज में भी थे और जो मेंस में थे, यूपीएससी मेंस में थे, जिन्होंने एकदम जो भी वर्बाटिम भी मैच किया था, बहुत सारों के थीम्स मैच की थी, वो उसका क्वेश्चंस की हमने पीपीटी भी डाल रखी है, जो कि आप यूट्यूब पे हमारे प्रीवियस वीडियो को देखकर एक बार देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो कितना ज्यादा रिलेवेंट है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक और पीपीटी दिखा रखी है कि किस तरीके से एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। फॉर एग्जांपल ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो क्वेश्चन था जो यूपीएससी में था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज एंड्यूरिंग रिलेवेंस टू दी कंटेम्पररी वर्ल्ड, एक्सप्लेन। और हमने अपने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछ रखा था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज मोर देन जस्ट रिवोल्ट अगेंस्ट मोनार्की, इट हैज अ सोशल एंड एरोलिकल अपील, डिस्कस इट्स ग्लोबल सिग्निफिकेंस। तो एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा जहां पे बच्चे अगर इनके सोल्यूशंस भी पढ़ के गए हैं तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे। इसके अलावा इंडिया कंसोलिडेशन का जो क्वेश्चन आया था और जो हमारा क्वेश्चन था वो भी लगभग सेम था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वैसे टॉपिक्स होते हैं जहां पे क्वेश्चन मैच करना बहुत टफ होता है, हमने वहां मैच कराया। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो क्वेश्चन था, जैनिज्म का जो क्वेश्चन था, लीकेजेस का क्वेश्चन जो था जो हमारे इथिक्स के पेपर में आया, इसके अलावा फिजिकल फेडरलिज्म का जो क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली जैसे हमारे टेस्ट सीरीज में पूछे गए थे वैसे ही यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए, विच मेक्स आवर टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा एविडेंस बेस्ड बनती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं उनकी पीआईबीज वगैरह की, और द हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस की, और उन्हीं से हम क्वेश्चंस बनाते हैं जिसका हमें हेल्प मिलता है कि हम डायरेक्टली मैच कर पाते हैं। इसके अलावा लेट्स डिस्कस, मैं आपको 1 या 2 दिन के प्लान्स दिखाता हूं कि किस तरीके से वी आर गोइंग टू मेक यू राइट ऑल जीएस पेपर्स इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। सो दिस इज द एंटायर प्लानर। ठीक है, ये जो प्लानर है हमारा, ये जीएस 2 का प्लानर है, जिसके अंदर बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीएस पेपर 2। मुझे ऐसा लगता है कि जीएस पेपर 2 एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कि प्रिपरेशन का। अगर जीएस 2 आपने कंसोलिडेट करके रख लिया तो एक तरीके से आपको जीएस 3 की आंसर राइटिंग और जीएस 1 की आंसर राइटिंग भी आप जान जाते हो, और एक बार जीएस 2 अगर कंसोलिडेट करके रख लिया तो आप बहुत ही मेजर चंक को कवर कर लेते हो, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट आपका जीएस पेपर 2 है। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू। What we are going to do is that we are going to give you schedule every day. This is a micro topic that is available. हमने यहाँ पे वो सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन करके रखी हैं जो पीवाईक्यूज हैं, जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जब 2025 का मेंस मैंने देखा तो एक चीज एनालाइज की कि 2019 का जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था। तो अगर वो 2019 का ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मे बी दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और लेट्स से 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और लेट्स से 106th अमेंडमेंट, जहां पे 33% रिजर्वेशन लोकसभा और सेंट्रल उसके अंदर वुमेन को मिला। तो बेसिकली हमने इस तरीके से आपके माइक्रो टॉपिक्स की लिस्टिंग कर रखी है कि अगर इतने टॉपिक्स के नोट्स आपके पास हैं, अगर इतने टॉपिक्स आपने रेडी करके रखे हैं, तो फिर आप प्री के बाद स्ट्रगल नहीं करने वाले। और ऐसी ही लिस्टिंग आपको एवरी डे मिलती चली जाएगी, जहां पे हम आपको माइक्रो लिस्टिंग देंगे, टॉपिक्स कवर कराएंगे। और इसके अलावा व्हाट वी आर गोइंग टू डू आफ्टर कंसोलिडेटिंग फॉर लेट्स से 4 और 5 डेज, वी आर गोइंग टू राइट PYQs. So day 6 will be consolidation plus PYQs of all the topics that you have read. तो एक बहुत बड़ा हमारा फोमो ये होता है कि हम PYQ नहीं कर पाते, और वो एक रीजन ऐसा होता है कि बाद में हम अंडर कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। तो आप जब अपने कंसोलिडेशन के बाद PYQs लिखते हो तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इस बात के लिए रहते हो कि कोई भी PYQs छूटे नहीं है, एंड आपको ये भी पता है कि जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं उनकी रिलेवेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा है। So after that we are going to have a sectional test for entire topic that you have done. So basically consolidation, then a PYQ test, then a normal test, and all of this will be mentored. Each and every answer that you are going to write will be mentored for the from our mentors. We are the team of 7 people, and जो सेकंड टेस्ट आप पॉलिटी के टेस्ट लिखने वाले हो, जो फर्स्ट टेस्ट आपका होगा PYQ के अगले दिन, वो इवैल्यूएट और मेंटर दोनों होगा। और जो आपका PYQ होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेंटर होगा, जिसके अंदर हर एक आंसर्स के ऊपर आपके साथ इंडिविजुअल डिस्कशंस भी किए जाएंगे। इन चीजों के अलावा आप देख सकते हो कि सेकंड वीक का प्लान है, तो प्लान ऐसे चलेगा। आप इन माइक्रो लिस्टिंग को भी देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू डेली टॉपिक्स, apart from giving you PYQ का टेस्ट, apart from giving you पॉलिटी के सारे सेक्शनल टेस्ट एंड एन FLT आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ GS पेपर, हम एक और चीज जो करने वाले हैं वो आपको वैल्यूडेशन की क्लासेस भी देने वाले हैं। व्हाट आई मीन बाय वैल्यूडेशन की क्लासेस इज, हम बहुत ज्यादा परेशान इस बात को लेकर रहते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक करंट अफेयर्स में से उठाएं। सो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी ऑलरेडी हैव डन विथ पॉलिटी की रिकॉर्डिंग, जहां पे आपको 7 क्लासेस मिलेंगी पॉलिटी की, जिसके अंदर तकरीबन 45 वो टॉपिक्स कवर्ड हैं जो कि करंट अफेयर्स के बेसिस पे हैं। उनके हैंडआउट्स और उनका कंटेंट आपको मिलेगा, और उनमें भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जिसके थ्रू आप बहुत बेटर तरीके से आंसर राइटिंग को सीख सकते हैं। तो फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू गेट वैल्यूडेशन क्लासेस, you are going to get content from Smart Work Classes Academy. Apart from that, you are also going to get daily targets and mentorship. So this is a program where if you are serious enough, if you are going to give 4.5 or 5 hours of your daily schedule to GS, we will be able to complete entire GS 4 papers in next 105 days. And we will also be able to write sectional at least 2-3 सेक्शनल फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, सो दैट वी आर राइटिंग। मुझे जहां तक लगता है कि अगर मैं 4 सेक्शनल गिनता हूं हर सब्जेक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल GS2 के अंदर वी आर कंप्लीटिंग 2 सेक्शनल टेस्ट फॉर पॉलिटी, 1 फॉर गवर्नेंस, 1 फॉर सोशल जस्टिस एंड 1 फॉर IR। सेम गोस फॉर GS3, 4 एंड 1। तो तकरीबन 20 सेक्शनल टेस्ट हम लिख चुके होंगे और 4 FLT लिख चुके होंगे। इस तरीके से हम काफी ज्यादा एक तरीके से अपने प्रिपरेशन को हम ये मान सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन लगभग परफेक्ट तो नहीं, लेकिन इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि हम अगर अब प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो भी हम प्री के बाद बहुत आराम से अपनी चीजों को रिवाइज करके मोर अमाउंट ऑफ टेस्ट लिख सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड प्रोग्राम विच कवर्स mentorship, unlimited mentorship, which also covers validation classes, which also covers content from our side and guidance regarding each and everything. Whatever source you want to do, whatever source is there for you, हर एक चीज हम आपकी हेल्प करेंगे और एक तरीके से आपके सारे के सारे GS पेपर्स को कंसोलिडेट भी करवाएंगे और उसमें एनफ अमाउंट ऑफ आंसर राइटिंग आपके कॉन्फिडेंस के लिए वो भी कंप्लीट करेंगे। So if you are serious enough, if you are willing to give 4 to 5 hours every day to GS, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। रिलेवेंस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया किस तरीके से 2025 मेंस के अंदर तकरीबन 25 से 26 क्वेश्चंस ऐसे थे मेंस एग्जामिनेशन में जो हमारे टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली मैच किए थे, और मैंने आपको बता दिया कि आप इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के साथ भी मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा, जहां पे आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से सेम टू सेम आए थे। ठीक है, द प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16th of September and we are going to start with GS paper 2. After GS paper 2 we are going to do GS paper 3, then GS paper 4, and at last, because majority of the sections of GS1 also collide with hamara prelims, we are going to complete GS paper 1. So this was the entire information which I wanted to share, and all those people who want to join, they can register from our online website, or they can also come to Smart Work Labs offline office. ठीक है, thank you.